हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्डन फॉर इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन $3.4 ट्रिलियन है। जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी आई थी तब उसका वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन तक गया था। इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कितना बड़ा हो गया है। मगर आप लिस्ट ऑफ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज जिसमें इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने इथेरियम और कार्डेनो जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिबा इनू और डॉजकॉइन में की है, जो कि सिर्फ मीम कॉइन्स है। इससे आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कितनी जानकारी है। अगर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर को ये पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है तो उन्हें बताने में बहुत कठिनाई आती है। क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन 2009 में बिटकॉइन के साथ हुआ था और 14 साल बाद भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यू कहाँ से प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम ये सारे सवालों के जवाब देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बना है और यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई है। जो क्रिप्टो करेंसीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शायद उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसीज रेगुलर करेंसी जैसी ही होती है, परंतु वो पूरी तरह डिजिटल होती है। रेगुलर करेंसीज जैसे रुपया है, उसके नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, परंतु क्रिप्टो करेंसीज का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जो क्रिप्टो करेंसीज कॉइन आप इंटरनेट पे देखते हैं वो सिर्फ एक प्रतिरूप है और कुछ नहीं। क्रिप्टो करेंसीज को और भी डीप में समझने के लिए हम क्रिप्टो करेंसीज और रेगुलर करेंसीज का कंपैरिजन करके देखेंगे। रेगुलर करेंसीज में हर एक नोट पे एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। इससे ये पता चलता है कि ये नोट कब प्रिंट हुआ था, कहाँ पे प्रिंट हुआ था। सारे प्रिंट किए हुए नोटों का रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास होता है। ये रिकॉर्ड आरबीआई सारे बैंकों के साथ शेयर करती है। जब आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खोलते हैं तब आपको अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, को बैंक में जमा करना पड़ता है। इसके वेरिफिकेशन के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है और आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। समझो आपके पास 500 रुपये का नोट है जिसका सीरियल नंबर ABC123 है। वो नोट अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो कैशियर वो नोट वेरीफाई करके 500 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। उस ट्रांजेक्शन की एंट्री आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाती है। ये ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन बैंक ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के साथ शेयर करती है। क्रिप्टो करेंसीज भी इसी तरह काम करती है। हर क्रिप्टो करेंसी कॉइन को एक सीरियल नंबर होता है और नॉर्मल करेंसीज की तरह इन्हें स्मॉल फ्रैक्शन में बांटा जा सकता है। जैसे आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। बैंक अकाउंट नंबर की तरह ही हर एक वॉलेट को एक यूनिक एड्रेस होता है, परंतु अगर आप डिजिटल वॉलेट बनाते हैं तो आपको कोई भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच करनी नहीं होती है। इसीलिए जो भी क्रिप्टो करेंसीज आप अपने वॉलेट में स्टोर करते हैं उसका कंट्रोल सिर्फ आप ही के पास रहता है। उसका मतलब है कि आपका वॉलेट कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, जो कि बैंक अकाउंट जब चाहे गवर्नमेंट और बैंक ब्लॉक कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। इसके बाद आप अपने पैसे अकाउंट से निकाल नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। बैंकिंग नेटवर्क में बैंक के सेंट्रलाइज सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बैंक और गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन जब चाहे देख सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे स्टोर होती है, जो इंफॉर्मेशन कोई भी देख सकता है। इसे देखने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर बैंकिंग सर्वर और ब्लॉकचेन में ये फर्क है कि ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क के हर एक कंप्यूटर पे स्टोर होती है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। अगर बैंक का सर्वर बंद होता है तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ब्लॉकचेन में एक कंप्यूटर बंद होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉकचेन नेटवर्क के कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क में होने वाले ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन करते हैं। इसके लिए उन्हें क्रिप्टो करेंसीज का रिवॉर्ड दिया जाता है। इस कारण ज़्यादा कंप्यूटर ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और उसकी वजह से ब्लॉकचेन नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है। यह सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जो कि करंट बैंकिंग सेटअप से एग्जैक्टली अपोजिट है। दुनिया में हर एक देश के पास अपनी एक करेंसी है। इस कैटेगरी ऑफ करेंसी को हम फिएट करेंसी कहते हैं। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है,
इंग्लैंड की पाउंड है और भारत की करेंसी रुपया है। वैसे ही हर एक ब्लॉकचेन की अपनी एक करेंसी होती है जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी का नाम बिटकॉइन है, इथेरियम की ईथर है और कार्डेनो की क्रिप्टो करेंसी का नाम एडा है। दुनिया में सिर्फ 40 ही ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, पर अगर आप टोटल क्रिप्टो करेंसीज को देखेंगे तो वो 40,000 से भी ज़्यादा है। तो आप पूछोगे कि बाकी की क्रिप्टो करेंसीज क्या है? तो क्रिप्टो करेंसीज के प्रमुख दो वर्ग होते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन और दूसरा होता है क्रिप्टो करेंसी टोकन। तो पहले हम क्रिप्टो करेंसी कॉइन को देखेंगे। जैसे हमने देखा, हर ब्लॉकचेन की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी होती है, उन्हें क्रिप्टो करेंसी कॉइन कहा जाता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क के हर एक नोड पे चलता रहता है और वो बाकी नोड के साथ कम्युनिकेट भी करता है, पर वो सॉफ्टवेयर रिलायबल और सिक्योर होना चाहिए। इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग इसमें बहुत सारा वक्त और मेहनत डालते हैं। जो नोड्स ब्लॉकचेन में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करते हैं और ब्लॉकचेन की कॉपी हर एक नोड पे अपडेट और मेंटेन करने में मदद करते हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स का रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो नोड ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, उन्हें बिटकॉइन का रिवॉर्ड दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी कॉइन के विपरीत क्रिप्टो करेंसी टोकन होते हैं जिन्हें बनाना बहुत आसान है। कुछ चंद मिनटों में ही आप इन्हें बना सकते हैं। ये टोकन किसी न किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स पर बनाए जाते हैं, इस कारण इन्हें एसोसिएटेड क्रिप्टो करेंसीज भी कहा जाता है। एनएफटीज भी क्रिप्टो टोकन होते हैं। उन्हें खरीदने के बाद आपको फिजिकल या डिजिटल आर्ट का ओनरशिप मिलता है। फॉर एग्जांपल, ये है कुछ क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स और इन ब्लॉकचेन्स पर बनाए गए क्रिप्टो करेंसी टोकन्स। इथेरियम ब्लॉकचेन पर यूएसडीसी नामक एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है जिसे स्टेबल कॉइन भी कहते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा $1 मेंटेन की जाती है और उसे मेंटेन करने के लिए यूएसडीसी बनाने वाले कंपनी को उतने ही अमाउंट के यूएस डॉलर अपने पास रखने पड़ते हैं जितने की यूएसडीसी सर्कुलेशन में है। पाविया एक कार्डेनो ब्लॉकचेन पर बनाया गया क्रिप्टो करेंसी टोकन है। ये क्रिप्टो करेंसी टोकन पाविया मेटावर्स में यूज़ किया जाता है। पाविया मेटावर्स एक कार्डेनो ब्लॉकचेन पर बनाए जाने वाले मेटावर्स में से एक है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स को देखेंगे जो किसी न किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो वो आंकड़ा 20,000 से ऊपर जाता है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी टोकन्स बस एक स्कैम है और कुछ नहीं। ये क्रिप्टो टोकन्स बनाने वाले लोग पहले टोकन्स को बनाते हैं जिसके लिए नाक के बराबर खर्चा आता है। उसके बाद एक फैंसी वेबसाइट बनाते हैं और फिर उस क्रिप्टो करेंसी टोकन की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कराते हैं। जब लोग उस क्रिप्टो टोकन्स को बाय करते हैं तो सारा पैसा उन्हें चला जाता है और वो लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी को जानना ज़रूरी है, जिसे हम उपयोगिता भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के हैक के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसे में आप सोचोगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है? ये मुख्यतः दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, क्रिप्टो करेंसी कौन से ब्लॉकचेन की है और दूसरा, वो कहाँ पे स्टोर की गई है। ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए हैकर्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क के 51% से ज़्यादा नोड्स को एक साथ हैक करना पड़ता है। अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क में कम नोड्स है तो ब्लॉकचेन हैक हो सकती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करने के बाद हैकर्स फेक क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं और उन्हें मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं। ये काउंटरफिट करेंसीज की प्रॉब्लम फिएट करेंसीज के साथ बहुत बड़ी है। और तो और हैकिंग सिर्फ ब्लॉकचेन नेटवर्क में ही नहीं होती, बल्कि दुनिया भर के बड़े बैंक्स और कंपनीज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पिछले कई सालों से हैक नहीं हो सका, उसे हम हाईली सिक्योर मान सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से दुनिया भर के हैकर्स इन्हें हैक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वो हैक नहीं हो रही है। इसके साथ ही एडिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और अकाउंट बैलेंसेस को डबल चेक किया जाता है ताकि कोई भी फेक ट्रांजैक्शन ना कर पाए। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर होते हैं, क्योंकि उन्हें हैक करना आसान भी होता है और हैकिंग से हैकर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ही रखते हैं। इसीलिए सिर्फ क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के वक्त ही आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर रखें। स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस पर होने वाले ट्रेड्स पर
गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे इंडिया में सेबी है वो ध्यान रखती है ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके और इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे। पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी पूरी तरह अनरेगुलेटेड मार्केट है। अगर सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक होती है तो आपकी क्रिप्टो करेंसीज वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर है। क्रिप्टो करेंसीज पर जब चर्चा होती है तब लोग यही बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पर यह बात भी सही है, क्योंकि जब क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे हैकिंग होती है तब हैकर्स बिटकॉइन के स्वरूप में पेमेंट की डिमांड करते हैं। पर जैसे ही हैकर्स बिटकॉइन को रिसीव करते हैं तुरंत ही उसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे मोनेरो और जी कैश में कन्वर्ट करते हैं। बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन और अलग अलग लोगों के वैलेट के बैलेंस को देखना बहुत आसान है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। इस वजह से कोई भी क्रिमिनल बिटकॉइन को होल्ड करना नहीं चाहेगा और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी होल्ड करना नहीं चाहेगा। कुछ चंद क्रिप्टो करेंसीज ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ी रिस्क क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से आती है, क्योंकि एक दिन में क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस 50% ऊपर या 50% नीचे जाती है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो क्रिप्टो करेंसीज में ये आता है कि क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यू कहाँ से प्राप्त होती है। इसे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फियाट करेंसीज को वैल्यू कहाँ से प्राप्त होती है, जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। एक समय ऐसा था जब फियाट करेंसीज गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करती थी, मतलब जितने पैसे अभी तक छापे हैं उतने ही अमाउंट का गोल्ड सेंट्रल बैंक की ट्रेजरी में रखा जाता था। पर वो गोल्ड स्टैंडर्ड अब दुनिया में कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करता। अब जो पैसे की वैल्यू आती है वो सिर्फ लोगों के गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है उसकी वजह से आती है। पर दुनिया में अनेक देशों में लोगों का अपने गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है और तो और गवर्नमेंट हर साल नए नोट्स प्रिंट करती है। इस वजह से इन्फ्लेशन आता है, मतलब अगर नोट्स ज़्यादा छापे जाएंगे तो पैसे की वैल्यू अपने आप ही कम होती जाएगी। इस कारण गवर्नमेंट लोगों को पैसे बचत करने की बजाय उसे खर्च करने पर प्रोत्साहित कर रही है। इस वजह से पैसे की वैल्यू और भी कम हो रही है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को देखो तो क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यू उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से आती है, और वो वैल्यू हर क्रिप्टो करेंसी के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नेटवर्क रियल वर्ल्ड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। जैसे बिटकॉइन को वैल्यू उसके इकोनॉमिक प्रोफाइल की वजह से आती है, वो प्रोफाइल गोल्ड के इकोनॉमिक प्रोफाइल जैसा ही है। सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनाए जाएंगे। कुछ चंद बिटकॉइन्स ही हर दिन बनाए जा सकते हैं और वो नंबर हर 4 साल बाद आधा हो जाएगा। इस वजह से धीरे धीरे बिटकॉइन का सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड सप्लाई इक्वेशन के अनुसार फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। अगर आप बिटकॉइन का इतिहास देखेंगे तो बिटकॉइन की डिमांड पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ गई है। इसका अंदाज़ा आप बिटकॉइन के प्राइस चार्ट से लगा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना कुछ पैसा करंट फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं और इसके लिए वो बिटकॉइन को चुनते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस के चेंज के साथ बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस भी चेंज होती है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स बाकी क्रिप्टो करेंसीज को अल्ट कॉइन्स यानी अल्टरनेट कॉइन्स भी कहते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज को ज़बरदस्त वैल्यू है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता प्रदान करती है, जिसमें मुख्यतः इथेरियम, कार्डानो और सोलाना जैसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसीज आती है। आप इन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स पर क्रिप्टो करेंसी टोकन्स बना सकते हैं, एनएफटीज को बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो कोई भी बंद नहीं कर सकता। ये क्रिप्टो करेंसीज अपने अपने ब्लॉकचेन्स में ट्रांजैक्शंस फी और अनेक कारणों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल करेंगे उन्हें इन क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी और इस वजह से इन क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ेगी और इसके साथ ही इन क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज के रियल वर्ल्ड यूज़ केस की बात करें तो वीज़ा अब USDC कॉइन यूज़ करके पेमेंट सेटलमेंट कर रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इथेरियम ब्लॉकचेन पर बॉन्ड इशू करना स्टार्ट किया है। कार्डानो फाउंडेशन अटाला प्रिज्म नामक एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना रहा है। उसके बनने के बाद
इथियोपियन स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर किए जाएंगे और वो रिकॉर्ड्स दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल होंगे। परंतु आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस इतनी फ्लक्चुएट क्यों होती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी को भी अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन टेक्नोलॉजीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और यही स्टॉक प्राइस के साथ भी होता है। कुछ फंडामेंटल चेंज आने पर स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, पर जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स है वो रिवॉल्यूशनरी है और वो उस रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग फेज में है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोन ले सकते हैं, आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज लोन पे दे सकते हैं और उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, ना ही आपका क्रेडिट स्कोर बड़ा होना चाहिए, और तो और आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट कस्टमर से बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको मध्यस्थ कंपनीज और लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस कारण ओला, उबेर, फेसबुक और अमेजॉन जैसे बड़े बिजनेस कुछ समय बाद आउटडेटेड हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स का एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, पर अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज को स्पेक्युलेटिव एसेट्स कहा जाता है और स्पेक्युलेटिव एसेट्स हमेशा हाईली वोलाटाइल रहते हैं। इस कारण क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट का इतिहास देखेंगे तो आपको इस मार्केट के हिस्टोरिकल ग्रोथ के बारे में पता चलेगा, और ये ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं है। ये था क्रिप्टो करेंसी लर्निंग सीरीज का पहला वीडियो। इस सीरीज में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन रिलेटेड रिच कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब टू कार्डेनो फॉर इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।